सेकंड, बहन के घोड़े कहाँ गए? मतलब जानवर अगर काला नहीं है तो उसे गायब ही कर दोगे। खैर, मैं थोड़ा घोड़ा गाड़ी खेल के आता हूँ, तुम लोग इंट्रो देखो। तुम लकी हो के तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। इस बेटे का हर बिल बड़ा बेटा पास करेगा। या नाइस। सूरज बरजातिया saw race and was like, Life is good, but it can be better. well, not just race, but मैं कहाँ ही कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो कभी किसी को जज भी नहीं करता। वेलकम टू सूरज बरजातिया संस्कारी यूनिवर्स। यहाँ पे यू कैन सी विमेन ऑर्गेजमिंग खंबे के पीछे खड़े होके। बाकी मूवीज में when you have sponsors like Pepsi and Dew, यहाँ पे you have Haldiram's. Only Sanskar is allowed in this movie. No, not अरे अब शब्द। स्टोरी ऑफ युवराज विजय सिंह। परंपराओं का निभाना हमारे लिए महाराज की उपाधि से बढ़कर है। और युवराज की होने वाली है शादी विद राजकुमारी मैथिली देवी बटादू। युवराज पे हो जाता है हमला एंड वी फाइंड युवराज का डिट्टो कॉपी प्रेम दिलवाला। भैया भैया भैया, बचपन में कभी सुना कि महाराज आए थे हमारी तरफ? नहीं तो? माँ आई थी कभी यहाँ? नहीं। माँ भी ना। And now, Prem will take Vijay Singh's place until we find out कि who ordered the SS हमला। युवराज के सौतेले भाई अजय सिंह, युवराज की सेक्रेटरी समीरा, युवराज के दूर के रिश्तेदार स्टेट के सीईओ लोमड़ी की तरह चालाक चिराग सिंह। युवराज Vijay Singh is not like Bhoy at all because Bhoy has a driver he could depend on. And he loves traditions, man. I mean, I get it. Traditions are cool. But who the fuck travels in Ghoda Gadi when you have cars, yaar? Matlab, who knew that we were still living in 18th century? And Yuvraj is rich. He has a mansion. He has a butler. I mean, he's like Batman. Because he even has a bat cave. Bhai saab. I'm vengeance. एंड भोई साहब की फैमिली में अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। बिकॉज छोटा भाई वॉन्ट्स टू किल बड़ा भाई बिकॉज सारे खर्चे बड़ा भाई देता है। एंड आई एम लाइक, तो इफ ऑल योर एक्सपेंसेस आर पेड, व्हाट मोर डू यू वांट? और तो और देयर आर 2 यंगर सिस्टर्स एज वेल, और ये भी कुछ खास पसंद नहीं करती भोई को। बड़ी बहन स्वाभिमानी है। ये लोग मामूली सुविधाओं के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, मामूली सुविधाएं, 2 लोगों के रहने के लिए मामूली सा बंगलो है, बाकी सुविधाएं कुछ। वेट, इज दैट मुन्नी फ्रॉम बजरंगी भाईजान? उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। एनीवे, ये सब लोग स्टेप सिबलिंग्स हैं, मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों को महाराज ने अपने घोड़े पे रखा था। इनकी माएं अलग है, वो हमारी कमजोरी थी। उसे कमजोरी नहीं, नियत खराब बोलते हैं चच्चा। माँ देखो, मैं प्रॉम्प्ट लाया हूँ। माँ मैं प्रॉम्प्ट लाया हूँ। आज का प्रॉम्प्ट है विजय सिंह इज सो रॉयल। विजय सिंह इज सो रॉयल कि ही डजंट कम, वो तशरीफ लाते हैं। माँ देखो ना माँ, विजय सिंह इतने रॉयल है, स्टिल जोधा वोंट लेट हिम टच हर। क्या फनी जोक था माँ, लेकिन जोधा उन्हें क्यों नहीं टच करने देती माँ? क्या मतलब अपने काम से काम रख अब शब्द। अच्छा ओके। और ये रहे मेरे फेवरेट्स फ्रॉम सत्यमेव जयते ट्रू। कांग्रेचुलेशंस टू अभिराव शेट्टी, सचिन सेहाग, सुनंदा व्याहतकर एंड व्हाटएवर। You guys are funny as fuck. आएगा। वो एक छोटे से स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड है। बड़ी बहन स्वाभिमानी है। बहुत ही ज्यादा, इसीलिए सारे काम खुद ही करती है, जॉब भी करती है और कोई कनेक्शन भी नहीं रखती किसी रॉयल फैमिली से या किसी रॉयल मेंबर से। हाँ बस, लेकिन लॉयर जो है फैमिली का वो वही यूज करती है। और एटीट्यूड इतना कि खुद को भॉय ही समझती है। अरे इसने बचपन में बच्चा धकेल दिया था छत से। और इस महिला ने पावर प्ले ये करा कि पूरा आर्ग्यूमेंट ही बदल दिया। कि आज महाराज की महारानी का बेटा महाराज की
महाराज की माशूका की बेटियों से क्या मांगने आया है? प्रेम दिलवाला is someone who looks like a 40-year-old but acts like a 12-year-old. पिछली बार वो आई थी पिछले साल 20 सितंबर 3:30 बजे संडे को खट 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 अपने उड़न खटोले में। आई रिमेम्बर, यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ भाई हाँ, कीप डूइंग दैट थ्रू आउट द मूवी। भाई साहब चलाते हैं एक ड्रामा कंपनी और इनको मिलना है राजकुमारी मैथिली से, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, जिसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। आफ्टर द रॉयल बॉय का रॉयल एक्सीडेंट इनके सिक्योरिटी हेड की नजर पड़ती है इन पे एंड ही इज लाइक आइडिया सर, क्यों ना हम एक जाहिल इंसान को जिसको कुछ नहीं आता है उसको एक प्रिंस की जगह भेज देते हैं, जिसको पता नहीं कितने लैंग्वेजेस, फेंसिंग पता नहीं और क्या क्या आता है, जहां पे ही विल इंटरैक्ट विद स्टेप फैमिलीज, फियांसे एंड पूरी प्रजा से। सर किसी को पता नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। मास्टर स्ट्रोक। बचपन में कभी सुना कि महाराज आए थे हमारी तरफ? नहीं तो वेल हो भी सकता है, जिस बंदे की 2 बीवियां एक माशूका, तो उसके लिए ये कौन सी नई बात है। बट खैर हमें क्या, हम कौन सा जज करते हैं किसी को। सही बात है। देखो, एक होता है एक्सेंट, जैसे तुम बात कर रहे हो या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक होता है ओवर एक्सेंट। મારી મમ્મીની રિંગ કત દિવસની વાત છે और दीदी तुम अपनी नींद का कुछ करो। हाँ, देन आते हैं सो कौन रहो थो, सोच रहो थो ग्रांडो छोकरो। राजकुमारी मैथिली के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एनजीओ चलाती है मैडम, पता ही था। बाढ़ में एक बार क्या हुआ होता है कि लोग मौत की कगार पे खड़े होते हैं एंड मैडम इज लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। हेलीकॉप्टर से आती है मैडम, बकचोदी काट के निकल जाती है एंड प्रेम बॉय इज लाइक नाइस एंड नो, शी डज इट फॉर द पीपल। उसको कोई अटेंशन या कोई फेम नहीं चाहिए इससे। और इस महिला का पूरी मूवी में एक ही काम है, कंप्लेन्स करने का। इतना ज्यादा कंप्लेन करती है, एक डेडिकेटेड गाना दे रखा है इसको कि कर इसमें तू कंप्लेन कर। उस रात वहाँ खास मैंने आपके लिए स्पेशल बारबेक्यू अरेंज किया था। बारबेक्यू? अबे युवराज का डाइजेशन वीक है, ये सिर्फ बॉइल्ड खाना खाता है, तुझे भी पता है ये सब। तो बारबेक्यू किसके लिए? अपने बाढ़ के पीड़ितों के लिए लाई है। पूरी मूवी में ये भी एटीट्यूड दिखा के प्रेम से मान जाती है, पन इंटेंडेड। और जब फाइनली पट जाती है तो बॉय का बटलर इज लाइक, वो कैमरा में देखा ऐसा हाथ दिला तो बोलते तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ बच्ची। ग्रांडो छोकरो। मूवी का विलेन है ये जानी दुश्मन वाला पावर रेंजर। बॉय साहब, मूवी के डायरेक्टर ने हवा में पूछ लिया कि किस किस के पास कोई काम नहीं है, हाथ उठाओ। और इन सब लोगों का नेगेटिव स्टार पावर को मैनेज करने के लिए उसने बॉय इंटू 2 कर दिया। एंड बहुत ही बढ़िया विलेन है ये अजय का दोस्त है। एक तो ये घटिया प्लान बनाता है और उसके बाद खुद ही जाके लोगों को बता देता है कि मैंने ये किया है, ठीक है, और अब मैं इसे डबल क्रॉस करने वाला हूँ। निकलो यहाँ से, अजय के खास दोस्त कहलाते हो, कम से कम उससे तो ये गद्दारी ना करो। अब कोई सीधा साधा वर्किंग ब्रेन कंडीशन वाला इंसान तो यही करेगा ना कि जाके अजय को सब बताए कि ये देखो बॉय से लड़वा रहा है, तुम्हें जबरदस्ती भड़का रहा है। लेकिन ये तो सेंस वाली बात हो जाएगी ना। किसी के हाथ चलते हैं तो किसी के पैर, हमारे दोनों चलते हैं। ये वो ड्राइवर छुट्टन है। हम भी खेलेंगे। आइसक्रीम कहती है मुझे दांतों से चबाओ। माफ कीजिए राजकुमारी जी, फुटबॉल खेलना आपके बस की बात नहीं है। आप तो बस किचन में सब्जी काटते हुए अच्छी लगती हैं। कट कट। ये जगह याद है? ये वही जगह है जहां मैं तुमसे लड़ पड़ी थी। ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन है कि फुटबॉल खेलो। भाई साहब,
इस मूवी को देख के मुझे समझ में आ गया था कि इस जन्म में तो इंडिया में फुटबॉल का घंटा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इस मूवी में फुटबॉल का पहले गला घोटा गया है, उसके बाद उसकी लाश के सामने लोगों ने रेन डांस किया है। बेसिकली ये मूवी बहुत ही बढ़िया है साइंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बॉय फेल फ्रॉम खाई और देखो कितनी सारी चोटें लगी हैं। विद इन अ वीक ही इज बैक टू फुल स्ट्रेंथ एंड जस्ट व्हेन यू थिंक कि मूवी इज ओवर, राजकुमार मैथिली कम्स बैक और वो बनाती है किसी को भाई और किसी को अपनी जान। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खैर यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो इस पे लाइक करो, शेयर करो, खूब सारे मीठे मीठे कमेंट्स करो। बाकी चैनल पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड इस बार लाइक का एम देते हैं 400 करोड़। और बाकी हर जगह फॉलो करो, डिस्कॉर्ड और रेडिट और इंस्टाग्राम, सब चीज़ों के लिंक्स या डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर ये सब नहीं किया ना तो क्या बोलते हैं वो, हाँ, अंडी मंडी संडी, इफ ये सब नहीं किया तो आपने हमें ये उपहार दिया है और हमारे राजघरानों में एक रिवाज है, उपहार के बदले में उपहार दिया जाता है। Does calling a woman an उपहार count as objectification? Just asking.